इस श्लोक के सार को हमारे सामने रख दिया है। फिर भी हम इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि इसमें विदुर जी पूछ रहे हैं कि जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं। यानी कि अभी विदुर जी यह जानते हैं कि जीव एवं परम पुरुषोत्तम भगवान दोनों ही सत्य है। यानी कि जीव भी सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान भी सत्य है। अक्सर लोगों के मन में यह विचार रहता है कि क्या वास्तव में जीव सत्य है। यानी कि जो हम जीव यानी कि अर्थात जैसे कि हम भगवत गीता में जानते हैं कि जीव जब कहा जाता है यानी कि आत्मा, यानी कि जिस जो हम हैं, जिस जीव ने ये शरीर धारण किया है उस जीव की बात कर रहे हैं। शरीर जो है इसे भगवत गीता में असत्य कहा गया है। असत्य यानी कि असत्य यानी कि जो हिंदी में हम जो असत्य सोच रहे हैं वैसा असत्य नहीं है, अनरियल नहीं है। अनरियल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अनरियल, यानी कि जैसे वास्तविकता नहीं है जिसका कुछ, ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता है, अस्तित्व है शरीर का भी, लेकिन ये जो अस्तित्व है शरीर का ये क्या है? ये क्षणिक है, ये टेम्पररी है। यानी कि ये जो शरीर अभी धारण किया है आपने और हमने, ये क्षणिक है। ये जैसे ही शरीर बेकार हो जाएगा या फिर बीमारी से या फिर बुढ़ापे से या फिर किसी और कारण से जब ये शरीर बेकार हो जाएगा तो ये शरीर का जो अस्तित्व है ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसके पहले आप हमारे इस शरीर को धारण करने से पहले या हमारे इस शरीर के धारण करने के बाद इस शरीर के विषय में कोई कुछ नहीं जान सकता। यानी कि इसका अस्तित्व खत्म है। यानी कि ये एक ड्रीम जैसा है। यानी कि जो हमने देखा और फिर भूल गए, तो ये शरीर ऐसा है, इसलिए इसको असत कहा गया है। लेकिन जो आत्मा है वो इसमें से ऐसे कई प्रकार के शरीरों में से गुजर रहा है। अपने कर्म के आधार पर ये अलग अलग शरीरों से अलग अलग शरीरों को धारण कर रहा है इसके इच्छा अनुसार। यानी कि अगर मेरी इच्छा है कि अभी मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे बहुत सारा मांस खाने को मिले या फिर बहुत सारे हड्डियां खाने को मिले, तो यानी कि इस प्राकृतिक नियमानुसार हमें फिर ऐसा शरीर दिया जाए क्योंकि मेरी इच्छा वो है। तो यानी कि जीव क्या कर रहा है? जीव इच्छाएं प्रकट कर रहा है और परमात्मा उन इच्छाओं को पूरी कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीव का जो है अस्तित्व जो है वो सत्य है। उसी प्रकार जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं उसी प्रकार उनका अस्तित्व भी सत्य है। तो विदुर जी पूछ रहे हैं इन दोनों के विषय में क्या क्या सत्य है, क्या क्या सच्चाइयां हैं, यानी कि इनके गुणों के विषय में पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि भगवत गीता हम सब ने पढ़ा है और भगवत गीता पढ़कर उसको समझने के बाद ही आप देखेंगे कि हमें भागवतम समझ में आएगा। तो गीता समाप्त होता है परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो बात समझ में आने के बाद ही हमें भागवतम समझ में आएगा। क्योंकि भागवतम शुरू कहाँ से होता है? धर्म रोजित परितवत्र, मतलब जहाँ पे भगवान ने भगवत गीता छोड़ा है सर्वधर्मान परित्यज्य, इस धर्म का हम यहाँ से भागवतम में प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर भगवत गीता हमें ठीक से समझ में नहीं आया है तो भागवतम समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो इसी प्रकार इसे भगवत गीता में जीव का और भगवान का अस्तित्व बताया गया है। जैसे कि क्या सच्चाई है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं जीव की क्या सच्चाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास है। तो अगर कोई मुझे बता सकता है कि भगवत गीता में जीव के विषय में और इस विषय में जो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कहाँ पर बताया गया है, कोई बता सकता है कि हम भगवान के हमारा स्वरूप क्या है इस विषय में
भगवत गीता में कहीं कुछ बताया गया है? एम आई ऑडिबल, दयालु प्रभु? यस यस प्रभु जी। ओके ओके। सो हम क्या है, हम जीव है, लेकिन हम जो जीव है, हम भगवान के, यहाँ पर ऐसा लिखा है, सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास। प्रभुपाद ने ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा, है ना? प्रभुपाद ने इसका विश्लेषण किया होगा, और प्रभुपाद ने सारे समस्त शास्त्रों में देखा होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा, है कि नहीं? आचार्य का यही धर्म है ना, कि वे अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं तात्पर्य में, वे अपने पूर्वाचार्यों एवं शास्त्रों के आधार पर ही यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्या ये सत्य सत्य को हमें इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि प्रभुपाद ने लिख दिया है, या फिर हमें जानना चाहिए कि ये शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है? तो जीव के विषय में, इस विषय में, यानी कि जो जीव जो है स्वाभाविक रूप से भगवान के दास है, ऐसा कहाँ पर बताया गया है भगवत गीता में? यस रेवती माता जी। हरे कृष्णा। चैप्टर 15.7 में मेरे ख्याल से ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। यस एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रेवती माता। सो दैट इज द प्लेस, उसी वहां पर बताया गया है। इसलिए हमें पता है सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास है। तो जैसे कि रेवती माता जी ने बताया, ममय व अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन यानी कि नित्य रूप से सारे जीव भगवान के अंश है कि नहीं? इसमें भगवत गीता में वहां पर 15वें अध्याय में बताया गया है। तो अंश है तो क्या हुआ? अंश है तो क्या, अंश का क्या कर्तव्य है? जैसे कि ये जो हाथ है, ये मेरा हाथ जो है, आपके हाथ और मेरे हाथ इस शरीर के अंश है कि नहीं? तो इस शरीर के अंश है, तो हाथ क्या कर रहा है 24 घंटे? हाथ शरीर की सेवा कर रहा है कि नहीं? हाथ शरीर को भोजन खिला रहा है, हाथ शरीर के लिए काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। इसी प्रकार जो अंश होता है उसका कर्तव्य है, कर्तव्य है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, अंश का कर्तव्य है कि वो सेवा करे पूर्ण का। इसीलिए हम लोग दास है। ठीक है, तो ये भाव अगर हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये हम जो दास बनकर जो भगवान के प्रति कार्य कर रहे हैं, ये भावुक होकर नहीं करना है हमें। इसको अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है लॉजिकली, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो धर्म है, यहाँ पर जो भागवत धर्म है, जो भागवतम और भगवत गीता में बताया जा रहा है, ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ और वो मुझे अगर कोई धन प्रदान कर रहा है सैलरी के रूप में, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके हिसाब से काम करूं। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम। तो भगवान भी सत्य है, हम भी सत्य है, भगवान नित्य है, नित्यानाम हम सारे जो भगवान के अलावा जितने भी है उनके अंश, वो भी नित्य है। चेतसो चेतनानाम, तो उनमें भी जो गुण हैं वो सारे गुण बाकी सभी में भी है। फिर क्या अंतर है, फिर क्या अंतर है भगवान और हम में? कोई बता सकता है? मात्रा में, क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी, राइट। सो इफ क्वांटिटी इज डिफरेंट, सो व्हाट, so how does it make a difference? Okay, quantity is different, I have less money, he has more money, so how does it make him superior to me? वो है क्वेश्चन। वो हमसे, उनकी सेवा हम क्यों करें, वो हमारी सेवा क्यों नहीं करें, ऐसा ये है प्रश्न। अगर क्वांटिटी में वो अधिक है तो हम क्यों उनकी सेवा करें? ठीक है, क्वालिटी में तो एक है ना। क्वांटिटी में अगर उनके पास बहुत सारा धन है और मेरे पास बहुत कम है, तो मैं उनकी सेवा क्यों करूं? तो ये जैसे बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनाना चेतनस चेतनाना एको वा बहुधा विदधाति कामयान। लेकिन वो जो नित्य है एक है और हम बहुत अनेक है, वो तो चेतना एक है, हम अनेक है, वो हम सबको प्रदान कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास कम है, जैसे कि माता जी ने करेक्टली यहाँ पर बोला, मात्रा में हम अणु हैं, हमारे पास कम है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सबको,
सिर्फ आपको या मुझे नहीं, समस्त जीवों, केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को, मनुष्यों को, असुरों को ही इज प्रोवाइडिंग। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे कि हमने देखा, अगर कोई हमें सैलरी दे रहा है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो भी हो सकता है वो सैलरी दे, लेकिन वास्तव में हमें भी गिल्ट का फीलिंग होगा कि हम बिना कुछ काम के पैसे ले रहे हैं, और भगवान को भी यह अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान इसमें कुछ बोल नहीं रहे। भगवान इस विषय में, जैसे कि बहुत सारे लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन भगवान उसमें उनको कुछ कर्म के हिसाब से उन्हें उनका जो पनिशमेंट है वो मिलेगा, शिक्षा है वो मिलेगा। लेकिन भगवान पर्सनली इसमें कुछ, उन्हें दुख होता है कि ये जीव मुझे पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सब सच्चाइयां हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये हमें कहा गया है, सारे जीव स्वाभाविक रूप मतलब यानी कि उनका नेचुरल पोजीशन जो है वो दास का है, यानी कि सेवा का। अब ये सेवा भाव, ये इस भाव को जिन्होंने समझ लिया, वो हमें कहाँ समझ में आता है, जैसे हम भगवत गीता पढ़कर हमें अंत में समझ में आ जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी कि हमें भगवान की शरण में जाना है। शरण में जाना है मतलब वहां जाके लेट नहीं जाना है, शरण में जाके हमें भगवान की सेवा करनी है। यानी कि सेवा नित्य रूप से जो करता है वही दास है। और उस भाव में आने से हमें सारी सच्चाइयां अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई काम किसी के लिए कार्य कर रहा है, किसी बड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, कार्य करते 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 उसे एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस आते आते वो एकदम बहुत प्रोग्रेस करेगा और अव्वल बन जाएगा। इसी प्रकार सेवा करते 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 हमें आगे जाकर एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव नहीं है भगवान के प्रति, हम ये भावुक होके कर रहे हैं, या फिर हम किसी और इच्छा से भगवान के शरण में जा रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें कुछ होगा नहीं। हमारा जो अस्तित्व है उसको खोने का भय रहता है। यानी कि जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो प्रगति है, हमारे वास्तविक अस्तित्व को समझने की, उस प्रगति में ढील हो जाएगा, और धीरे धीरे ये हमेशा खतरा रहता है कि हम दोबारा भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो इस भय से अगर हमें मुक्त होना है, तो हमें नित्य रूप से हमें भगवान की सेवा में लगे रहना है। और दूसरी बात, यहाँ पुरुषोत्तम यानी कि भगवान की भी सच्चाई बताई गई भगवत गीता में। वो तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है स्पष्ट रूप से कि भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम उपभोक्ता है, यानी कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकान महेश्वरम, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान उपभोक्ता है, भगवान सर्वलोक के महेश्वर है, और सुहृदम सर्वदेहिनम, वो सभी के मित्र है। इसीलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक से, भगवान की ओर, धाम की ओर प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमें दे रहे हैं जो हमारे प्रगति में अनिवार्य है, वो सब हमें वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये दो सच्चाइयां विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, और ये बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बताया है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतएव जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है, तो ये बहुत जरूरी है, स्वामित्व को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। स्वामित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसा सेवा का भाव यानी कि दास का भाव, अंश का भाव कभी नहीं आएगा। तो ये अतएव जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है, तो यानी कि हमें उसी भाव से कार्य करना। अक्सर लोगों के मन में बहुत सारी अच्छा इच्छाएं हैं भगवान के प्रति, अच्छी भी है, भाव भी अच्छा है, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आए कि वास्तविक स्वरूप हमारा जो अगर दास है, ये जब हमें समझ में ठीक से समझ में नहीं आया हो, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति अलग अलग हमारे मन में विचार आते हैं, संशय आते हैं। तो ये संशय हमें कभी कभी भगवान के समान रखने की कोशिश करता है। जैसे जो मायावादी है वो सोचते हैं गुण में तो हम समान हैं,
भगवान के ये सारे गुण जो है हम में भी है, भगवान के भीतर जो भी गुण है भले ही मात्रा में कम हो, लेकिन मैं और भगवान गुणात्मक की एक है, तो मैं और भगवान समान है। इस प्रकार वो सोच रहे हैं। जैसे कि कभी कभी राजा कहता है कि ये भारत देश तुम्हारा है, तो कभी कभी कुछ जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें लगता है कि भारत देश पूरा अभी मेरा है, मेरे जेब में है, जहां चाहिए घर बना सकता हूँ। नहीं, ये एक भाव है जो किंग ने बताया है लोगों को, कि ये जो भारत देश है ये आपका है, आप शांति से रहिए, मैं जहाँ बता रहा हूँ वहां रहिए, और मैं जहाँ जो आपको दे रहा हूँ उस प्रकार से रहिए। ये नागरिक फिर ये नहीं सोचना चाहिए अब सारा देश का जो भूमि है, सारा देश का जो धन है, अब वो मेरी जेब में है, ऐसा नहीं सोच सकता, ये मूर्खता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मैं हम और भगवान समान है। ओके, तो इसीलिए जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, और उसी भाव से कार्य करना चाहिए, उसी भाव से, दास के भाव से कार्य करना चाहिए, तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। यानी कि अगर मैं दास के भाव में कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कभी पहचान नहीं, कभी पहचान नहीं। तो ये असली स्वरूप को धारण कर लूंगा, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अभी दास काम करते करते मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊं, ऐसा है क्या? जब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, भगवत गीता और शास्त्र और गुरु के अनुसार मैं समझ गया हूं कि मैं दास हूं। अब मैं उस दास को ही परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं दास कार्य करते 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 मेरा प्रमोशन होगा, जैसे सरकारी नौकरी में हमारा प्रमोशन होते 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 मैनेजर भी बन जाते, ठीक है, लेकिन वो मैनेजर भी दास ही है, ये हमें समझना है। ये नहीं है कि धीरे 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 हम कंपनी के ओनर बन गए, ऐसे नहीं हो सकता। हम पियोन बन के ज्वाइन किए, उसके बाद धीरे धीरे आगे गए, ट्रेजरर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, जूनियर मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, फिर भी हम दास हैं। तो ऐसे ही दास में भी प्रगतियां होती है, जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, लेकिन है तो दास। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे कि हम यहाँ पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये विषय क्या है, इस विषय का जो गहराई है वो क्या है। इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है आपस में कि वास्तविकता क्या है जीव का और भगवान का। तो इसके लिए हमें संग बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक संग, यानी कि साधुओं के संग में हमेशा विचार विमर्श करना चाहिए। यानी कि जो सुन रहा है, जो कह रहा है, वो दोनों ही अगर इस भाव से काम कर रहे हैं, इस भाव से सुन रहे हैं, इस भाव से कह रहे हैं, तो ही जाकर हमें ये समझ में आएगा। इसको कहते हैं एकत्वम। एकत्वम यानी कि जो सुन रहा है और जो कह रहा है वो समान भाव पे प्रवर्तन कर रहा है। तो ऐसी प्रवृत्ति में किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं होगा। तो आगे कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने। तो शिष्य का, विदुर जी ने पूछा है, शिष्य का क्या नेसेसिटी है, मतलब शिष्य का अनिवार्यताएं हैं, शिष्य को क्या, कैसा होना चाहिए, शिष्य की क्या अनिवार्यताएं हैं। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने। यानी कि गुरु की हमेशा एक ही इच्छा होती है। गुरु क्या सोचता है कि मेरा शिष्य जो है सदैव भगवान के सेवा में लगे रहे। तो अभी भगवान भी यही चाहते हैं, है कि नहीं? भगवान भी भगवत गीता में यही चाहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम सतताम प्रीति पूर्वकम दामि बुद्धि योगम तम ये नमाम पयंति। अभी भगवान ने ये कह दिया ऑलरेडी, फिर गुरु को दोबारा कहने की क्या जरूरत है, और हमें गुरु की क्या क्यों जरूरत है? अगर भगवान ने हमें कह दिया है, मेरे पास तो दिमाग है, मुझे समझ में आ गया है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? कोई बता सकता है? अगर फिर गुरु को दोबारा ये कहने की क्या आवश्यकता है? यस, वंदना माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु
भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। और हम इंसान में जैसे 4 भूलें होती हैं मेन, और उसमें से एक है फॉरगेटफुलनेस। हम इंसानों को कुछ याद नहीं रहता है, हम त्रिगुण जो माया है उसमें आके सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो गुरु हमको बार बार आके ये याद दिलाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, और हमको हमारा डेस्टिनेशन पे जाना है। यहाँ खो नहीं जाना है जन्म मृत्यु के चक्कर में। हरि बहुत बोल। अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, ये सही है, ये सत्य है, माता जी ने सही कहा है, ये शुरुआत है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मुझे अभी समझ में आ गया है ये बात कि हमें मैं भूल गया था, मुझे गुरु ने याद दिलाया, फिर भी मुझे गुरु की आवश्यकता है। अभी तो मुझे याद आ गया है, गुरु ने मुझे याद दिला दिया, फिर भी गुरु की क्यों आवश्यकता है? और आगे इसके जा सकते हैं, तो माता जी ने जो बोला है उसके आगे और क्या है? यस मानसी माता जी। प्रभु जी, जैसे वो जो श्लोक है कि हमारे जो चक्षु होते हैं वो गुरुजी खोल देते हैं। जो अंधकार में जो हमारे चक्षु होते हैं वो गुरुजी खोल देते हैं और हमें लाइट के पास लेके जाते हैं, जो है ना ज्ञानांजन शलाकाय, जो हमको ज्ञान देते हो, और वो ज्ञान के चक्षु जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये गुरु का काम है जो हम हमारे लाइफ में वो प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खुल गए चक्षु, चक्षु खुल गए, अभी भी गुरु की जरूरत है? फिर अभी भी हमें गुरु चाहिए? अगर चक्षु खुल गए हो, हम भूल गए थे, हम भुलक्कड़ थे, हमें याद आ गया, फिर भी क्या गुरु की आवश्यकता है हमें? हम यहाँ पर कोई मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सब मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये कोई टेस्ट या एग्जाम नहीं है, हम सोच रहे हैं, फिर भी ठीक है, हम भूल गए थे, गुरु ने हमें याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। अभी भी गुरु क्यों चाहिए फिर? ठीक है, हमारे आंखें बंद थे, गुरु ने हमें हमारी आंखें खोल दी, अभी फिर गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु हमें हमेशा के लिए चाहिए ना, एक कार्य हो जाए फिर हम नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो फिर हमें हमेशा के लिए गुरु क्यों चाहिए? यस ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, can I say? Yes, Hare please. Krishna. Prabhuji, he shows you the way, the process of the how to do transcendental devotional service. He shows you the process. How can you go from point A to point B? Or Okay, point so, okay. माता जी इज वेरी क्लोज। माता जी कह रही है हमें ये रास्ता नहीं मालूम है, तो गुरु हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वेरी क्लोज। बट नाउ ये रास्ता जो है भगवत गीता में भी बताया गया है ना? कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिया है ये रास्ता, वही गुरु इज सिंपली रिपीटिंग इट, बट गुरु इज डूइंग वन बिग थिंग देयर। प्रभु जी, can I say? यस प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, गुरु only can take us back to भगवत धाम। फाइनल उनके बिना हम नहीं पहुंच सकते हैं कृष्णा के पास। तो हमें वो क्या दे रहे हैं? बहुत जरूरी। वो हमें मतलब ऐसा क्या है जो कृष्ण नहीं कर रहे हैं और गुरु हमारे लिए कर रहे हैं? मतलब वो है यहाँ पर सही है। सभी आप सभी ने जो भी कहा है 100% 100% बहुत सही है, सभी ने कुछ गलत नहीं कहा है, सभी ने गुरु के विषय में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए हम कितनी कुछ हम जान पा रहे हैं गुरु के विषय में। इस प्रकार अगर हम खरीदेंगे तो शास्त्र के तो हमें पता चलता है गुरु देखिए हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं कि नहीं। और क्या सबसे जो मैं बोल सकती हूँ प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, बिकॉज गुरु इज फॉलोइंग द डिसिप्लिन ऑर्डर। भगवान ने जो डायरेक्ट बोला वो वर्ड फॉर वर्ड हम तक वही पहुंचा सकते हैं, बिकॉज हम डायरेक्ट करेंगे तो वी डोंट हैव दैट कनेक्शन, तो डिस्टोर्शन होगा। करेक्ट, ये भी सत्य है, ये भी गुरु के विषय में सत्य है। बहुत अच्छा माता जी, तो ये सब हमें पता है। तो मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है कि नहीं? भगवान कर रहे हैं 24 घंटे आप मेरा भजन कीजिए। अभी कलयुग में भजन जो है, भजन किस हिसाब से कैसे करते हैं हम कलयुग में? भजन का क्या विधि है कलयुग का? हरिनाम संकीर्तन। यहाँ पर
कितने लोग 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं? कर रहे होंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ 24 घंटे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 24 घंटे माला और 24 घंटे कीर्तन नहीं कर सकते, बाकी कार्य है, कलयुग है, हम लोग जैसे हमें अनेक कार्य करने होते हैं। तो भगवान ने ऐसा कहा है, तो गुरु ने हमारे लिए क्या किया है उस विधि को? शिला प्रभुपाद ने क्या किया उसको? शिला प्रभु, क्या हम 24 घंटे माला कर सकते हैं? कोई है यहाँ पर 24 घंटे माला कर रहे बिना सोए बिना खाए, हरिदास ठाकुर की तरह? कोई नहीं, नहीं, मुश्किल है ना। तो गुरु ने उसको क्या कर दिया है? गुरु ने अपनी कृपा डाल दी है उसमें, है कि नहीं? गुरु ने हमारे लिए ऐसा बड़ा सा जो कार्य है, भगवान ने आदेश दिया है, ये कोई भगवान ने हमारे लिए मल्टीपल चॉइस नहीं छोड़ा है। ये शाम सतत युक्ता नाम के बाद भगवान ने सेकेंड ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है आधा दिन करो, और थर्ड ऑप्शन ठीक है 2 घंटा करो, या फोर्थ ऑप्शन ठीक है 5 मिनट करो। ऐसा कुछ दिया है भगवान ने कहीं पर भगवत गीता में? नहीं ना। तो गुरु ने क्या किया हमारे लिए? गुरु ने उसको आसान कर दिया है अपने कृपा के माध्यम से। किया कि नहीं गुरु ने? शास्त्र हमारे सामने रख दिया, हमारी आंखें खोल दिए, हमें सब पता चल गया है। हम भूल जाते तो उसे याद दिलाया, हमें प्रकाश की ओर ले गए, और हमें पारंपरिक विधि से हमें शिक्षा दी। लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो गुरु ने हमारे लिए किया है, दया दी है, कृपा दी है, कि हम इतना करने से भी गुरु ने हमें बताया आप 16 माला जाप कीजिए। 16 माले में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। तेषाम सतत युक्ता नाम से श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर हमें लाके रख दिया है। इस विधि को अगर हम पूर्ण करते हैं प्रभुपाद का, तो ये तेषाम सतत युक्ता नाम पूर्ण हो जाएगा, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली ऑल्सो, दोनों तरफ से। जब हम प्रभुपाद के इस आदेश को छोड़कर अगर हम बाकी कुछ करते हैं, मान लीजिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और इस आदेश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए, हाँ, आप देखेंगे कि आपकी प्रगति बहुत धीमी हो जाएगी। लेकिन इस आदेश को तो कृष्ण क्या देख रहे हैं? कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि तुम मेरी बात कितने ध्यान से सुन रहे हो। कृष्ण को पता है कोई ये नहीं कर सकता, कृष्ण को अच्छी तरह पता है कोई ये नहीं कर सकता। नहीं, आचार्य और हरिदास ठाकुर कर सकते, लेकिन जो सामान्य जनरल मासेस है कलयुग के, हम ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु आते हैं हमारे जीवन में। इस विधि को जो शास्त्र में भगवान ने बताया, उसे हमारे लिए कंड्यूसिव कैसे बनाए, ये कृपा गुरु हमें दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। गुरु जो है कृपा का माध्यम है कि नहीं? किसी को इस विषय में कुछ तर्क है, या फिर आप किसी को कुछ ऐड करना है, सजेशन है, तो प्लीज आप बोल सकते हैं। नो प्रभु। मैं प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि संक्षेप में कि भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो दुष्कर है, कठिन है, तो उसको जो है सरल करने का कार्य गुरु करता है। और उनके मार्गदर्शन में जो है, जैसे एक अच्छा टीचर जो है, अगर उसके गाइडेंस से एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले आता है 95%, 98%, क्योंकि उन्हें पता है वो सारी टेक्निक्स कि किस तरह से जो है वो मार्क्स गेन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार गुरु चूंकि वो सिद्ध हैं और ईश्वर के द्वारा उनपे कृपा है उनके ऊपर ईश्वर की, तो उन्हें वो पता है कि जो है आपको उस हम जैसे मूढ़ अनजान लोगों को किस प्रकार वो सही रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरे ख्याल से आप जी परफेक्ट है। यानी कि यस, कोई और कुछ कहना चाहिए? शांति रत्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु की कृपा से ही हम भगवान के बारे में भगवान का दिव्य ज्ञान समझ सकते हैं जी। तो गुरु के ही माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। तो जो सबसे बड़ी बात जो है गुरु की, वह कृपा। ठीक है, तो
बाकी सब कृपा के माध्यम से ही हमें हमारी आंखें खुल रही है, कृपा के माध्यम से ही हमें परंपरागत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कृपा के माध्यम से ही हमारी प्रगति हो रही है प्रकाश की, कृपा के माध्यम से ही। बाकी जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने कहा सब फर्स्ट क्लास है। तो आप देखिए अभी हम लोग ने जब डिस्कस किया, हमें गुरु के माध्यम से गुरु क्या करते हैं हमारे लिए हमें समझ में आया। लेकिन सबसे पहले जो है गुरु हमारे लिए सब सरल कर देते हैं उनके सिद्धि के माध्यम से, क्योंकि जैसे कि माता जी ने कहा कि वे भगवान के प्रतिनिधि है, साक्षात हरित में समस्त शास्त्र। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। आशा माता जी, आशा माता जी बोलिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु महाराज हमें शिक्षा प्रदान करके हमारे सभी पापों को नष्ट करके हमें परंपरा से जोड़ते हैं, और हम इस परंपरा से जुड़ने की वजह से हम निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी कृपा हम पे गुरु महाराज करते हैं। जी जी, हरे कृष्ण। यानी कि हम भटक रहे थे भौतिक जगत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, है कि नहीं, हम भटक रहे थे। और उसके आगे क्या है, कोई बता सकता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। किसके कृपा से? पहले किसके कृपा से? गुरु गुरु कृष्ण। यानी कि कृष्ण की कृपा है, यानी कि गुरु के कृपा से ही हमें कृष्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पर गुरु का नाम पहले लिया गया है, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लगा। तो कृपा जो है, इसकी वजह से हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम उस पथ पे चल पा रहे हैं। यानी कि इतना कठिन पथ जो है जो श्री कृष्ण ने रख दिया है हमारे सामने, अगर हमको इस भौतिक जगत से निकलना है तो तेषाम सतत, यानी कि आपको 24 घंटे भक्ति कर। तो गुरु ने क्या किया हमारे लिए? गुरु क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु ने देखा कि हमसे ये नहीं हो रहा है। जब हमसे नहीं हो रहा है, गुरु ने ऐसा एक विधि बताया, अपना कृपा डाल दिया उसमें कि, और ऐसा विधि बताया जिससे हम इसको इस भगवान की इच्छा को संपन्न कर सके। चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले, चैतन्य महाप्रभु के जो मन की इच्छा है उसको स्थापित किया है हमारे हृदय के भीतर। इसको कृपा के माध्यम से ही गुरु हमें ये दे पा रहे हैं। उसके बाद हम हो सकते हैं सिद्ध, और उसके बाद हम पा सकते हैं जितनी सिद्धियां चाहिए हमें, लेकिन गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो जो लोग कृष्ण से डायरेक्टली या फिर कृष्ण की इच्छाएं सीधी तरह से एकदम मतलब आमने सामने पूर्ण करना चाहते हैं, वो कभी भी प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। तो इसका अर्थ तो गुरु की इसलिए नेसेसिटी क्या है पूछ रहे हैं ना, तो इस पर प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। बहुत बहुत आवश्यक। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवं अभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए प्रभुपाद के हिसाब से यहाँ पर? ब्रह्मनिष्ठम, ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, समित पनी होना चाहिए। और स्वयं, जब गुरु अगर स्वयं स्वरूप सिद्ध नहीं है, यानी कि अगर स्वयं भगवान के उच्चतर सेवक नहीं है, तो क्या वे हमें उच्चतम सेवक बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले गुरु अगर उच्चतम सेवक हो तो अपने सारे शिष्यों को उच्चतम सेवक बना सकते हैं। तो गुरु को क्या मिल रहा है इसमें? गुरु और कृष्ण को एक प्रकार का आनंद मिल रहा है, इसको परमानंद जो आपस में जो बांट रहे हैं, और वो आनंद का अंश वे कृपा के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं गुरु। तो हमें भी उस आनंद का आस्वादन मिलता है। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। यानी कि हमें धीरे धीरे करके गुरु इस सांसारिक जो कार्यकलाप है
उसमें से धीरे-धीरे से मुक्त करते हैं। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है हम उसी लिए फॉलो कर रहे हैं। धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है ये नहीं कि आज सुबह में एक ऐसा भौतिक व्यक्ति था और रात तक मैं योगी बन गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे भी इसमें से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने जितना भी बोला है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इस विषय में इस चर्चा में लाभ हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी का अगर प्रश्न हो तो अभी रख सकते हैं।